जिले में प्रारंभ हुआ कोविड-19 टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का कार्य। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का टीकाकरण। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जिला सरपंच संघ ने वापस मांगे अपने अधिकार। रैली निकालकर दिया धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर। भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाकर किया पंजाब सरकार का विरोध। और एसडीएम ने ली प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक। कोरोना गाइडलाइन के 100% पालन हेतु दिए निर्देश, स्कूलों की होगी निगरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिले में आज से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे इच्छुक वरिष्ठ नागरिकगण जो कोमॉर्बिड कंडीशंस से पीड़ित हैं को कोविड-19 टीकाकरण की प्रिकॉशन डोज लगाया जाना प्रारंभ किया गया है। यह तीसरा डोज ऐसे लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिनकी पिछले टीकाकरण के बाद 9 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। जिले में प्रिकॉशन डोज के लिए छिंदवाड़ा नगर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परिसर में, फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण पुलिस लाइन हॉस्पिटल और कलेक्ट्रेट कार्यालय में एवं 60 वर्ष से ऊपर के इच्छुक व्यक्तियों के लिए मेडिकल कॉलेज में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त जिले के अन्य टीकाकरण केंद्रों में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों और ड्यू सेकेंड डोज के टीकाकरण का कार्य पूर्व के अनुसार जारी है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल व एसडीएम अतुल सिंह के साथ अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रिकॉशन डोज लगवाया और नागरिकों से टीकाकरण करवाने हेतु अपील की। हम सबों को विदित है कि ज़िले में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए प्रिकॉशनरी डोजेज आज से लगाना शुरू किया गया है। तो मेरी अपील है सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर से कि बड़ी संख्या में आगे आए और यथा समय अपना प्रिकॉशनरी डोज पूरा करें। साथ ही मैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों से भी अपील करता हूं कि यदि किन्हीं का टीकाकरण छूट रहा हो, जिनका एनरोलमेंट स्कूल कॉलेज में नहीं है, तो अपने नियरेस्ट स्कूल में जहां सेंटर हो वहां संपर्क करें। डोज 2 से अगर छूटे हुए लोग हैं या डोज 1 से छूटे हुए 18 वर्ष से अधिक लोग हैं, वो भी वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन ही कोरोना से सबसे प्रभावी बचाव है। ओबीसी आरक्षण के चलते मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, पर पंच सरपंचों को उनके अधिकार वापस नहीं प्रदान किए गए हैं। जिला एवं ब्लॉक सरपंच संघ द्वारा आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयोजक अमित सक्सेना के नेतृत्व में रैली निकालकर फव्वारा चौक पर सांकेतिक धरना दिया गया एवं विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। सरपंच संघ ने धरना स्थल पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सरपंचों के पास अधिकार नहीं होने से उनकी ग्राम पंचायतों में कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा उनकी ग्राम पंचायतों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं होने तक उन्हें उनके अधिकार वापस प्रदान किए जाएं। इनके अधिकार वापस ले लिए गए सरपंच जनपद और जिला की ज्ञापन का कार्य और इसको कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रेषित आप करवा दें ताकि ये बात हमारी पूरी हो, ताकि भविष्य में बड़े आंदोलन की स्थिति ना बने। ये ज्ञापन आपको आज हमारे जिला सरपंच संघ और ब्लॉक सरपंच संघ के माध्यम से आज यहाँ पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष एक सांकेतिक प्रदर्शन करके और ज्ञापन प्रशासन को दिया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ये लगातार हमारे लोकतंत्र पे की हत्या करने की कोशिश कर रही है। पहले आप सभी को विदित है कि कैसे पंचायत चुनाव में रोड़ा लगा के उनको अटकाया गया और अब ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है और उसके चुनाव को रोक दिया गया है। लेकिन चुनाव के पहले जो व्यवस्था लागू थी, हमारे चुने हुए
सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उनको अभी एक तुगलकी आदेश के द्वारा उसको रोक दिया गया। जबकि संविधान में व्यवस्था है कि जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी। और चूंकि चुनाव नहीं करवाना ये शासन की गलती है, इसलिए तो हम यही मांग करते हैं कि तत्काल हमारे जनप्रतिनिधियों का अधिकार उनको वापस दिया जाए। ये सब लोग आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं शासन प्रशासन को जगाने के लिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछले 7 साल से सरपंच जो अधिकार हैं वो सरपंच के पास है। ये 5 साल के होते हैं, लेकिन सरकार की नाकामियों के कारण चुनाव नहीं हो पाए और चुनाव के नहीं होने के कारण ये चार्ज जो था वो सरपंच के पास था। अभी पूर्व में जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि शासन और प्रशासन ने बिना तैयारी करे चुनाव कराया और उस चुनाव का नतीजा ये निकला कि उस पर स्टे आ गया, कोर्ट के निर्देश पर वो चुनाव को रद्द कर दिया गया। लेकिन जो सरपंच के अधिकार उनसे वापस लिए गए थे वो अधिकार उनको पुनः वापस नहीं किए गए। आज पिछले 3-4 महीने से ग्राम पंचायतों में काम बाधित है, काम नहीं हो पा रहे हैं, लोग अपने कामों के लिए घूम रहे हैं, विकास कार्य रुके हुए हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर ये सरपंच लोग पूरे प्रदेश स्तर पर जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज छिंदवाड़ा में एक छोटा सा ज्ञापन है, हम शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय पे हम ईंट से ईंट बजा देंगे और जो हमारे अधिकार हैं 23,000 सरपंच हमारे मध्य प्रदेश में हैं, उनके जो अधिकार हैं 5 लाख जो पंच है जो उनके अधिकार हैं, जब तक उनको वापस नहीं होंगे ये आंदोलन उग्र चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के नेतृत्व में मोर्चा ने अमित ठेंगे चौक से तीनों ओर यातायात चौक, खजरी चौक, इंदिरा तिराहा चौक तक डिवाइडर से लगकर मानव श्रृंखला बनाई और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए 6-6 फीट की दूरी पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मानव श्रृंखला में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराज यादव, युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, जिला मंत्री अरुण चंदेल, अरविंद राजपूत, सचिन चौरसिया व अन्य युवा साथी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय जय, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की पंजाब सरकार के द्वारा जो सुरक्षा में चूक हुई, ईश्वर हमारे साथ था, नहीं तो उस दिन बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, एससी मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी मोर्चों के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आज उसी कड़ी में युवा मोर्चा के द्वारा यह मानव श्रृंखला बना करके कांग्रेस सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यह घटना, पंजाब की घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। पूरे देश में आज इसको लेकर के भर्त्सना हो रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा इकाई द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब में एक षड्यंत्रकारी जो घटना घटी, जिसमें उन पर आत्मघाती हमला होने का आशंका थी और उन्हें 20 मिनट तक ओवरब्रिज पर रुकना पड़ा, इसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर
इसका विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। जब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो अपने सरकार में वे पंजाब में किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे होंगे। और उनकी जो ये षड्यंत्रकारी नीति है, इसका भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। धन्यवाद। इसी क्रम में युवा भाजपा नेता शैंटी बेदी के नेतृत्व में फवारा चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर घटना का विरोध प्रदर्शन किया गया। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पंजाब सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पंजाब सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे यहाँ पूरे सभी खिलाड़ी लोग, जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हो रहा है, पूरे खिलाड़ी आज सड़क पर उतर के मानव श्रृंखला बना के जो माननीय मोदी जी का अपमान हुआ है, माननीय मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चूक पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई, वो एक संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचाने वाली, क्षति पहुंचाने वाली बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भगवान कांग्रेस सरकार को, चन्नी सरकार को सद्बुद्धि दे कि आइंदा इस प्रकार की गलती न करे। जय हिंद, जय भारत। कोरोना गाइडलाइन का प्राइवेट स्कूलों में अक्षरशः पालन हो, इस मंशा के अनुरूप आज एसडीएम अतुल सिंह ने एमएलबी स्कूल के सभागार में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक ली। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश प्रदान किए हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों में शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जावे और क्लासें 50% क्षमता से ही संचालित की जावे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने हेतु निर्देश प्रदान किए, जिससे प्राइवेट स्कूलों की निगरानी की जा सके। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक क्लास में 4 सेक्शन है, 4 कमरों में अलग अलग 4 सेक्शन लगते हैं, तो 2 सेक्शन आप एक दिन बुला रहे हो, 2 सेक्शन दूसरे दिन बुला रहे हो। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, थर्ड वेव लगभग आ चुकी है। ऐसे में जो शासन के निर्देश हैं, अगर उसका कहीं कड़ाई से पालन होता नहीं दिखा तो निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन पे कार्रवाई होना तय है। इसलिए हम जांच कराने के पहले, कोई कार्रवाई करने के पहले आपसे एक बार इस संबंध में चर्चा करना चाह रहे हैं। आप 100% अक्षरशः पालन सुनिश्चित कर लें। आज से ही हमारी टीमें विद्यालयों में चेकिंग में जाएंगी, आप बना दीजिए और लगातार वो टीम मोबाइल के रूप में किसी भी विद्यालय में जांच करेगी और कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो रिपोर्ट करें और कहीं ज्यादा उल्लंघन हो रहा है तो तत्काल जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराइए, हम लोग भी कार्रवाई करें। ये नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ नेट नहीं है, हम साहब ऐसा कैसे करें, हम साहब वैसा कैसे करें। आपको ये सुविधा देनी पड़ेगी, चाहे जितना बड़ा स्कूल हो चाहे जितना छोटा स्कूल। आपने अगर मान्यता ली है विद्यालय चलाने की तो शासन के नियमों का पालन भी आप ही को करना है, हमें नहीं करना। एनपीएस से कौन आए? आपके यहाँ 50% वाला पालन हो रहा है जी, बैठ जाए। यही तो शिकायत हो रही है, मैं आप ही से पूछना चाह रहा था इसी जी। एक क्लास में, क्लास 1 में 4 सेक्शन ए बी सी डी जी, आप ए और बी को एक दिन बुला रहे हो और सी और डी को दूसरे दिन बुला रहे हो। नहीं सर, सेकंड को अगले दिन बुला रहे हैं, एक दिन क्लास फर्स्ट, एक दिन थर्ड। तो 50% क्षमता का क्लासरूम में आप पालन कैसे कराओगे उसको? देखिए कि कोविड को लेके मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक जो हुई थी उसमें ये एक प्रस्ताव आया था कि सभी प्राइवेट विद्यालय जो हैं उनमें शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो और कोविड संक्रमण से भी उनको बचाया जा सके। इसी के दृष्टिगत आज छिंदवाड़ा नगर के और आसपास के सभी प्राइवेट, बड़े छोटे प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों और प्राचार्यों की एक बैठक यहाँ एमएलबी में बुलाई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी थे और जिला प्रशासन की ओर से मैं भी उपस्थित था। जो शासन के निर्देश हैं स्कूल शिक्षा विभाग के और स्वास्थ्य विभाग के, उनसे इनको अवगत कराया गया और ये इनसे अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है कि आप जो भी शासन के निर्देश हैं उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, चाहे 50% की क्षमता को लेके हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस को लेके हो और चाहे 15 से 18 वर्ष के वैक्सीनेशन, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके हो। सभी ने इसमें सहमति दी है, कुछ इनके सुझाव भी आए हैं, उन पर विचार किया गया है
आज इनसे सबसे अनुरोध किया गया है और कलेक्टर महोदय के निर्देश से शिक्षा विभाग की मोबाइल टीम भी अब हम बना रहे हैं, जो स्कूलों में जाके ये सुनिश्चित कराएगी कि जो शासन के निर्देश हैं उनका ये विद्यालय पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई विद्यालय इसका पालन नहीं कर रहा है तो उनको समझाइश भी दी जाएगी, और अगर उसके पश्चात भी ये पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन उन पर कार्रवाई भी करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक इंद्रजीत पटेल ने आज छात्र छात्राओं के साथ अपनी 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांगे शीघ्र पूरी किए जाने का निवेदन किया है। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे हैं। हमारी 3 सूत्री मांग थी। पहली मांग यहाँ थी कि जो ST SC OBC वर्ग के लोगों को छात्राओं को स्कॉलर नहीं मिली है, जल्द से जल्द उनको स्कॉलर दी जाए। दूसरी मांग हमारी यहाँ थी कि जो शासकीय स्वास्थ्य शिक्षोत्तर महाविद्यालय PG कॉलेज ने पेपर रखा है, वहाँ पेपर स्थगित किया जाए, कारण कि बहुत कोविड काल बढ़ रहा है अभी, और कोविड काल के साथ साथ अभी वहाँ अपने यहाँ 44 केस है, और साथ में जो अपने MP पुलिस के पेपर होना है, MP पुलिस के पेपर के साथ वहाँ शासकीय स्वास्थ्य शिक्षोत्तर महाविद्यालय ने पेपर रख दिया है। तो एक ही समय में एक ही दिन 2 पेपर कैसे देगा विद्यार्थी, और MP पुलिस का पेपर ऐसे में वो वंचित हो जाएगा। तो हमारी माननीय कलेक्टर महोदय जी से यहाँ अपील की है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपका नाम होता है? इंद्रजीत पटेल, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नागपुर रोड स्थित आशा रेस्टोरेंट में आज 2 व्यक्तियों द्वारा बिना वजह के तोड़फोड़ की गई। संचालक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और उपस्थित लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये फिलहाल थोड़ी देर अंदर रखे ना, इसको मारा फेंक के बच गया। कहाँ गई ये सिलेंडर में? इसी को मारा गिरा। क्या हुआ था? तोड़फोड़ हो रही थी सर। मैं इधर आ रहा था क्या हुआ करके देखने के लिए, तो गिलास पहले से तोड़फोड़ कर रहे थे, तो मैं इधर पास से आया तो उसने उठा के फेंका तो मेरे ऊपर फेंक रहा था। फिर मैंने बाजू में हटा तो और फिर मैं उधर से निकल गया। कौन लोग तोड़फोड़ कर रहे थे? पता नहीं तो लोग कौन थे, नहीं जाना। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं वहाँ पर खाना खा रहा था। ये प्रिंस आया और उसके साथ में वो दीपक आया, पूरा नाम है। मैंने उसको पूछा पहले प्रिंस को, मैंने बोला भाई दीपक क्या बात है वहाँ पर? उसने मेरे को पूछा कि बोले ये वो कहाँ? बोले अंकेश। बोले उसने गाली दिया बोले मेरे को, और बस चालू हो गया उन लोग वहाँ पर गिलास फोड़ना और वो पूरा जो हमारे फ्लावर रखे हुए वो फेंकना, चम्मच काटे नीचे फेंकना, पूरा प्लेट फेंकना, यानी हमारी नुकसानी की इन लोगों ने। क्या नाम लिखता? वो लिखता है एक का नाम है दीपक और एक का नाम प्रिंस मालवी। आपका क्या नाम? मेरा नाम केशव पवार। क्या करते हो? मैं मैनेजर हूँ। भारतीय सेन समाज द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रसिद्ध हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब के विरुद्ध FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। दरअसल विगत दिनों एक सेमिनार में हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक महिला के सिर पर थूक कर बालों को बनाने की विधि प्रदर्शित की गई थी, जिससे सेन समाज में रोष व्याप्त है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पर हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें एक महिला के सर पर उन्होंने थूक कर बाल काटते हुए उसका प्रदर्शन किया था, जिससे सैन समाज की बहुत बदनामी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि उस आर्टिस्ट के ऊपर, जावेद हबीब के ऊपर FIR दर्ज हो और समस्त उसके जो जितने भी मध्य प्रदेश में ब्यूटी पार्लर है वो बंद हो, अन्यथा नहीं तो हमारा समाज जो है शीघ्र उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। जी आपका नाम और पद? मैं दिनेश बंदेवार, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सैन समाज छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक ली, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जिले भर के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए।
वो 21 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से जिला पंचायत कार्यालय को भेज दी जाए। प्रशस्ति पत्रों के मुद्रण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा और परियोजना समन्वयक जिला, जिसका उसी समय निर्धारण किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के पश्चात, समाप्ति के पश्चात यदि शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं तो स्कूलों में आयोजित होती है, उस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। आप लोगों को हर साल की तरह पता है, शासकीय कार्यालयों में इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, जितने भी ऐसे शासकीय प्रतिष्ठान हैं, सभी जगह राष्ट्रध्वज जो है उसको फहराया जाएगा। उस दौरान इस चीज को देख लेंगे कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। हर बार कहीं ना कहीं एक आध जगह से स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हर जगह ये भी ताकीद कर देंगे कि राष्ट्रध्वज का जो प्रोटोकॉल है उसका कड़ाई से पालन किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही आपराधिक मानी जाती है। उस चीज का विशेष ध्यान दे लेंगे। जितनी भी कार्रवाइयाँ आपको बताई गई हैं, ये मानते हुए कि परिस्थितियाँ सामान्य रहेंगी और उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हर बार तैयारी होती हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियाँ, विशेष भोजन, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आगे जैसा सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देश आएंगे वही निर्देश अंतिम होंगे, लेकिन हम सभी को अपने अपने हिस्से की तैयारी रखनी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज अंजुमन कॉम्प्लेक्स में अंजुमन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी मस्जिदों के पदाधिकारी व समाज प्रबुद्धजन उपस्थित थे। सभी ने कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने हेतु चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए, जिसमें तय किया गया कि मस्जिदों में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग नमाज पढ़ने हेतु नहीं आएंगे, वे अपने घर पर ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही मस्जिदों में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आगामी दिनों में अंजुमन कमेटी द्वारा शहर में मास्क वितरण कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि वो भयानक रूप कोरोना का फिर से देखना हमें न पड़े। इस वजह से एहतियात के तौर पर हम लोगों ने आज ये बैठक रखी और बैठक में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने समाज और अपने माशरे के लोगों को कोरोना के प्रति और कोरोना के प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक कर पाए। दाउल मुस्लिमीन कमेटी के ऑफिस में कोरोना जो वबा फैली है और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला है, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट जो फैला है इसके नुकसान को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उस ताल्लुक़ से यहाँ एक अंजुमन ऑफिस में बैठक रखी गई है, जिसमें हमारी शहर की सभी मस्जिदों के पेशवा हजरात यहाँ मौजूद हैं। हमारे सभी मस्जिदों के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे अंजुमन वर्किंग कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हमारे समाज के जितने भी जो मौजूद हजरात हैं सब यहाँ मौजूद हैं। और सब ने मिलकर ये तय किया है कि इसके पहले कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन और दिशा निर्देश आएँ, उसके पहले ही हमें सतर्क रहना और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ सब ने मिलकर एक साथ मिलकर ये तय किया है कि मस्जिदों में हम ऐलान कराएंगे कि बहुत ज़रूरी हो तो ही मस्जिदों में नमाज के लिए आएँ, अदरवाइज़ आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और जो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आएंगे, सैनिटाइज़र मशीन रखी रहेंगी मस्जिदों के बाहर, वहाँ सब सैनिटाइज होंगे और मास्क लगा के ही मस्जिद के अंदर दाखिल किया जाएगा। और जैसा कि हाफिज़ साहब ने बताया कि 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें बिल्कुल भी मस्जिद में दाखिला नहीं दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी मस्जिद में दाखिला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और एक चीज़ और हम लोगों ने तय किया है कि हम सभी लोग मिलके इंशाल्लाह कल या परसों मास्क लेके पूरे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और दीगर जो हमारे हिंदू भाई भी अगर इस दौरान हमें वहाँ जहाँ जहाँ मिलते हैं उन क्षेत्रों में, तो हम मास्क वितरण करेंगे। मास्क वितरण इसलिए करेंगे ताकि लोगों को ये रहे कि यार अभी ये वबा गई नहीं है, ये कोरोना गया नहीं है, ताकि अभी से लोग सावधान रहें। और मास्क वितरण करके हम उन्हें संदेश देंगे कि आप मास्क लगा के ही रखें। वैक्सीन भरी लग गई है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ अभी सबसे बड़ा बचाव अगर आपका हमारा है, सबसे बड़ा जो कहना चाहिए सुरक्षा कवच जो मास्क है। तो यही संदेश देने के लिए कल या परसों हम लोग पूरे लोग निकलेंगे।
पूर्व कांग्रेस पार्षद दल ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोरोना महामारी के दौरान मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्षद दल ने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के खाते में मकान निर्माण हेतु द्वितीय व तृतीय किश्त शीघ्र प्रदान किए जाने का निवेदन भी किया है। आज हमने कलेक्टर प्रशासन को कोरोना काल में जो लोग खत्म हुए हैं तो सरकार ने उसमें घोषणा की थी कि जो कोरोना पीरियड में जो लोग खत्म हुए हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन की कि हर परिवार को कम से कम 50,000 रुपए कोरोना में जो खत्म हुए हैं उनको दिया जाए। ऐसे कई लोग के आवेदन लगे हैं लेकिन एक भी हितग्राही को अभी तक के 50,000 की राशि प्राप्त नहीं हुई। इसी में दूसरा संबल कार्ड का एक नगर निगम में जो संबल कार्ड है, ऐसे बहुत सारे हितग्राही है, लगभग 100 हितग्राही है जो खत्म हो चुके हैं और उनके पास संबल कार्ड है लेकिन उनके नगर निगम के पोर्टल में अपात्र बतला रहा। उनकी अपील भी लगी। अगर कलेक्टर के द्वारा से वो अपील स्वीकृत हो जाएगी तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिल जाएगी। इस संबंध में भी हमने कलेक्टर साहब से मांग की है। तीसरा, हम चाहते हैं कि पूरे शहर में कोरोना महामारी के समय में विभिन्न प्रकार के वेरिएंट आ रहे हैं तो इस समय सैनिटाइज जो गंभीर स्लम एरिया है और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ पे सैनिटाइज किया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के 500 लगभग 500 से 600 मकान ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त तो डल गई, उन्होंने मकान भी तोड़ लिया, लेकिन उनकी दूसरी किस्त अभी 8 महीने 10 महीने से मकान टूटने के बावजूद भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने कलेक्टर साहब से इसकी मांग की गई कि वो उनकी किस्त समय पे डल जाए और गरीब लोगों के मकान अब प्रधानमंत्री आवास योजना में बन जाए। और इसी तरीके से संबल योजना और भवन निर्माण मजदूर कार्ड में भी बहुत सारे इन्होंने घर बैठे अपात्र कर दी, इनकी भी बारीकी से जांच करवाई जाए। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। देश प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा में बीते दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 9 जनवरी तक जिला अस्पताल में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 44 तक पहुंच गई है। पुलिस व नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने हेतु जागरूक कर रही है। फिर भी लोग हैं कि बेपरवाह होकर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। फवारा चौक पर पुलिस व नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बिना मास्क घूमते पाए जाने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की और उन्हें मास्क लगाने हेतु निर्देश दिए। क्या नंबर इसका गाड़ी का? सर, जो मास्क के प्रति चालानी कार्रवाई की जा रही क्या है? जी, मास्क की कार्रवाई की जा रही है। जो बिना मास्क लगाने वालों को नगर पालिका की टीम के साथ मिलकर समस्त प्राप्त किया जा रहा है और साथ में समझाई दी जा रही है कि मास्क लगाकर चलें और सैनिटाइजर उपयोग करें। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन आज जिला अध्यक्ष DR उपासे की अध्यक्षता एवं जिला प्रबंधक दूरसंचार रजनीश दास के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर यूनियन के अन्य पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित रहे। NFT BSNL यूनियन छिंदवाड़ा का जो बहुप्रतिष्ठित वार्षिक कैलेंडर है सन 2022 का
उसके विमोचन पर मैं यूनियन शाखा के अध्यक्ष महोदय उपासे जी को और साथ में समस्त जो उनके स्टाफ हैं और जो यूनियन के मेंबर्स हैं, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहुप्रतिष्ठित कैलेंडर हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रिंट किया गया और इसमें बीएसएनएल से संबंधित समस्त जानकारी है जो हमारे डेली कार्य के लिए ज़रूरी होती है, छुट्टियाँ और ये सब चीज़ें इसमें पूरे डिटेल में दी गई हैं। मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज़ यूनियन बीएसएनएल प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे यूनियन द्वारा इसको विमोचन किया गया है और हर वर्ष हम प्रतिवर्ष यहाँ कैलेंडर छपवाते रहते हैं। इसमें पूरी बीएसएनएल की जानकारी, बीएसएनएल की छुट्टियाँ जो होती है और जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनके मोबाइल्स नंबर वगैरह पूरी जानकारी जिनको मतलब मेंबरों को ज़रूरत पड़ती है कि संपर्क करने के लिए, तो इसमें पूरी जानकारी हमारे कैलेंडर में छपी जाती है। ये प्रतिवर्ष छपते हैं और इसको पूरे स्टाफ को हम वितरित करते हैं। साथ ही अधिकारी के चेंबर टेबल में सभी रखाई जाती है और ये बहुत अच्छा ये है कैलेंडर। इसमें हर वर्ष इस वर्ष 2022 में भी इसको विमोचन किया गया है और मैं हमारे जिला सचिव लालचंद जी ठाकरे, उप सचिव संजय वैद, हमारे कैशियर सतीश साहू जी और हमारे संगठन सचिव प्रवीण राजूरकर जी, इन्होंने बहुत सहयोग मिलता रहता है हमको। इसको हम बधाई देते हैं और उन्हीं के प्रयास से ये सब कैलेंडर का विमोचन किया जाता है। धन्यवाद। विगत दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक सेमिनार में प्रसिद्ध हेयर आर्टिस्ट जावेद हबीब द्वारा एक महिला के सिर पर थूक लगाकर बालों को बनाने की स्टाइल प्रदर्शित की गई थी, जिससे हिंदू जागरण मंच के सदस्यों में काफी आक्रोश है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर हेयर आर्टिस्ट के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज हिंदू जागरण मंच ने जावेद हबीब नामक एक हेयर स्टाइलिस्ट है, इसके विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया है। जावेद हबीब ने विगत दिवस मुजफ्फरपुर में एक सेमिनार के दौरान एक हिंदू महिला पूजा गुप्ता के सिर पर थूक कर अपने थूक को बहुत शक्तिशाली और पवित्र बताते हुए उसमें जान है बताया था, जो कि सेन समाज के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके कार्य को उनने गलत मानसिकता के चलते विकृत करा है, जो कि जिसको हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह के अन्य लोग फल सब्जी आदि दूध दही जैसे खाद्य भोज्य पदार्थों में थूक रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और तत्काल इससे उनसे मांग की गई है कि ऐसी मानसिकता प्रकट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है जिसमें संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जो कि आम जनता के सामने ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या नहीं कर रहे होंगे। मानसिकता के खिलाफ आज हम एकजुट होकर यहाँ ज्ञापन देने आए। स्वामी विवेकानंद जयंती पर दशहरा मैदान में जन जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन था, जिसमें जिला स्तरीय मुकाबले संपन्न कराए गए। मैच देखने हेतु भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति बिसेन, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व दर्शकगण उपस्थित रहे। महोदय जी, सुदीप काले जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी और समस्त पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। हमारे इस वर्ष की कबड्डी हमारे सबके आदरणीय स्वर्गीय श्री जयजन जी जैन, इनकी स्मृति में यहाँ संपन्न हो रही है। श्रीमती कविता तिवारी जो हमारे और परम सहयोगी संतोष तिवारी जी है, उनकी धर्मपत्नी है कुशल गृहिणी की विगत कोरोना में उनका अकस्मात निधन हो गया था। उनकी स्मृति में 1,01,001 रुपए का इनाम। केरल युवा कल्याण छिंदवाड़ा ए वर्सेस यूथ क्लब बड़गांव तैयार रहेंगी टीमें। उसके बाद जिरपानी वही मत की जो बात भाई ने वही कर दिए, भले ना आए कल पेपर में। हमारे बीच में सुशील तिवारी जी अपने पूरे मित्र बंधुओं के साथ
और यहाँ उपस्थित हुए हैं शासकीय महाविद्यालय जिन्नादों के बीच में यह मैच आरंभ होता हुआ रामदास पटेगल हमारे बीच में कृपा शंकर जी राय बहुत ही सहयोगी हैं। मिले ले आया क्या? कोई एक बार माइक दे देना तो हंस देगा जरा सा। घाट कामटा वर्सेस सेवन स्टार पनारा, ये टीमें तैयार रहेंगी और बिना जानकारी के बाहर न जाए, कहीं भी सजा न छोड़े। आज हमारे जन जागरण मंच का प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और आज अभी तक 9 मैच संपन्न हो चुके हैं। हमारा यह प्रतियोगिता आज जिला स्तर की संपन्न हो जाएगी और आज शाम से ही हमारी राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाएगी। निश्चित रूप से जन जागरण मंच के द्वारा यह अभिनव प्रयास जो विगत 33 वर्षों से चल रहा है, उसमें हमको कबड्डी जो लगभग समाप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का हमारा जो बीड़ा हमने उठाया था वह पूर्ण होता हुआ हमें परिलक्षित हो रहा है। मैं कबड्डी प्रेमी सभी बंधुओं का विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही में इस बार की हमारी प्रतियोगिता जयचंद जी जैन की स्मृति में संपन्न हो रही है। हमारा राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार संतोष तिवारी जी द्वारा उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कविता तिवारी जी की स्मृति में 1,01,000 रुपए का पुरस्कार और उन्होंने घोषित किया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय पुरस्कार हमारे श्री मनोज गुप्ता जी द्वारा उनके पिताजी की स्मृति में स्वर्गीय श्री बालमुकुंद गुप्ता जी की स्मृति में दिया जा रहा है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और इसी प्रकार से अन्य पुरस्कार हमें और यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मैं छिंदवाड़ा के समस्त कबड्डी प्रेमियों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे गरीब मजदूरों, महिलाओं को लॉकडाउन लगने का भी भय सताने लगा है। तीसरी लहर की आशंका से भयभीत गरीब महिलाओं ने आज कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा से मुलाकात कर आप बीती बताई और विस्तार से चर्चा कर कामगार महिलाओं का संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान तय किया गया कि शहर की सभी गरीब कामगार महिलाएं मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पैकेज में से 7500 रुपए महीने के हिसाब से अपने लिए आर्थिक मदद की मांग करेंगे। इसके लिए बैठ के रैली, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कोरोना की जो चर्चा शुरू हुई है पिछले कई दिनों में और कोरोना के जो मरीज मिलना शुरू हुए हैं उससे जो लोगों के अंदर फिर लॉकडाउन लगने का और पुरानी स्थिति बनने का भय व्याप्त होने लगा है। ये जो सारी महिलाएं हैं, आज हम लोगों ने आज इनसे यही बातचीत की कि पिछले समय लॉकडाउन के दौरान कोरोना के समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये उस समय बहुत परेशान और भयभीत रही और अफसोस की बात ये है कि उस दौरान इनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की तमाम सारी घोषणाओं के बाद इनमें से कोई एक महिला ऐसी नहीं थी जिसको कोई आर्थिक मदद मिली होगी। राशन के नाम पर 5 किलो गेहूं पकड़ाने की जो प्रथा चली थी उससे भी इनके घर नहीं चले। आज जब तीसरी लहर की आशंकाएं सामने आने लगी है तो छिंदवाड़ा का जो गरीब तबका है, खास करके मजदूर तबका है और खास करके महिलाएं फिर आशंकित और भयभीत सी होने लगी। इसी बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करने के बाद हम लोग तय कर रहे हैं कि पिछली बार जिस तरीके से हमारे अधिकार हमको नहीं मिले थे, इस कोरोना के दौरान हम अपने उन अधिकारों को भी और इस आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए हम एकजुट होंगे। हम लोग शक्कर मिल पर भी पातालेश्वर में बैठकें करेंगे और आने वाले फरवरी में हम एक सारे गरीब मजदूरों की, महिलाओं की एक बड़ी रैली करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में से हमें 7,500 रुपये महीना जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी वो हमको दिया जाए और तीसरे लॉकडाउन अगर लगता है तो हमको पर्याप्त राशन, पर्याप्त आर्थिक मदद और हमारी मजदूरी 338 रुपये जो कलेक्टर द्वारा घोषित है वो हमको मिलना चाहिए। तब हम जाके कोरोना के संकट से निपट पाएंगे। हम किसी की खिचड़ी, किसी की पूड़ी, किसी के 5 किलो अनाज से हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो यही हम लोगों ने आज तय किया है और हम आने वाले दिनों में एक रैली करने वाले हैं।
नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर आज नगर निगम के राजस्व अमले ने मटन मार्केट की दुकानों को व्यवस्थित कराया। गौरतलब है कि यहां संचालित होने वाली चिकन की दुकानों द्वारा रोड पर बड़े बड़े पंडाल लगा लिए जाते हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए राजस्व अमले द्वारा चिकन सेंटर संचालकों को समझाइश देकर उन्हें व्यवस्थित दुकान लगाने हेतु निर्देश दिए गए। अरे खोलो यार, नहीं खुल रहा है। पार खोल रहे पार खोल। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार लाल बहादुर शास्त्री स्कूल की बाउंड्री से लगी हुई सारी चिकन दुकानों को पीछे कराया गया और कुछ दुकानों को बंद कराया गया और ये कार्रवाई लगभग सतत रूप से चलाई जा रही है। शहर में किसी प्रकार की गंदगी न हो और सभी से निवेदन किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। क्षत्रिय माहौरे कलार महासभा द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पतालेश्वर में हुई मारपीट की घटना के आरोपी नरेंद्र माहौरे को बेकसूर बताते हुए रिहाई की मांग की गई। सामाजिक सदस्यों ने बताया कि घटना के दौरान नरेंद्र माहौरे स्थल पर मौजूद नहीं था, उन पर झूठा प्रकरण बनाया गया है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच की जावे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार दिन जो छिंदवाड़ा में कांड हुआ, उस विषय में हमारे नरेंद्र माहौरे सामाजिक बंधु हैं जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके संरक्षण में आज पूरा क्षत्रिय माहौरे कलार महासभा यहाँ पर एसपी साहब और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आया है, क्योंकि नरेंद्र माहौरे एकदम निर्दोष व्यक्ति हैं और जब घटना स्थल पर जो भी कार्य हुए उस समय नरेंद्र माहौरे जो थे वो उनके ससुराल चांद में उपस्थित थे, घटना स्थल पर नहीं थे। इसलिए शासन और प्रशासन से हमारा आग्रह है कि वह निर्दोष है, उनको रिहा किया जावे। किसी प्रकार की व्यक्तिवाद या राजनीति प्रेशर दबाव के कारण शासन किसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है तो ये असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। हम चाहते हैं यदि घटना स्थल पर यदि वह उपस्थित होते या कुछ भी होते या उनके द्वारा किसी प्रकार का क्रियाकलाप किया जाता जो संविधान और शासन को अनुच्छेद करता है तो उनको कार्रवाई की जाती, लेकिन वो उस समय घटना स्थल पर भी उपस्थित नहीं थे, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। और 16 सोमवार के कार्यक्रम में उनके ससुराल गए हुए थे, जैसे कि उनके साले भी आए हुए हैं चांद से, उन्होंने भी हमें ये बताया। तो हमारी शासन से यही मांग है, क्षत्रिय माहौरे कलार महासभा ये मांग करता है कि वह निर्दोष है, उन्हें रिहा किया जावे और किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार और राजनीतिक प्रेशर और व्यक्तिवाद के कारण, आपसी रंजिश के कारण उन पर कार्रवाई न की जावे। धन्यवाद। कलेक्टर सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों से योजनाओं के अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों व सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। ये काम हो क्यों नहीं रहा है? कौन है? आकलन बना के भेजा गया। आकलन बना किसको भेजा? क्या इशू है इसमें? आप 2 साल पहले से और राशि भी सर प्रिंसिपल के पास सर एसएमडीसी पहले वाले हिसाब से तो हमने कहा था अभी डिमांड लेटर लेकर के राशि प्राप्त करने और काम प्रारंभ करें, सर वो हुआ नहीं। वगैरह साहब 3 जनवरी को तो जो पैसा पड़ा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले में प्रारंभ हुआ कोविड-19 टीकाकरण के प्रिकॉशन डोज का कार्य। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का टीकाकरण। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जिला सरपंच संघ ने वापस मांगे अपने अधिकार। रैली निकालकर दिया धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर। भाजपा ने मानव श्रृंखला बनाकर किया पंजाब सरकार का विरोध। और एसडीएम ने ली प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक। कोरोना गाइडलाइन के 100% पालन हेतु दिए निर्देश, स्कूलों की होगी निगरानी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।